हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पार्ट तीसरा वीडियो है और हम इसमें पढ़ा रहे हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे, इसके बाद भाज्य या यौगिक संख्या पढ़ाएंगे, इसके बाद सम संख्या पढ़ाएंगे, इसके बाद विषम संख्या पढ़ाएंगे, इसके बाद परिमेय संख्या पढ़ाएंगे, इसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शांतिपूर्वक बैठ करके पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है ना, तो प्लीज एकदम शांति पूर्वक बैठ करके पढ़िएगा और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे लोग, देखिए सहअभाज्य संख्या कहता है कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या, क्या कहता है? वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मसा एक होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग? एक होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मसा, बोले तो बाबू HCF कितना होता है जी? एक होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जी मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, एकदम आराम से समझिए, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। क्या कहता है कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मसा बोले तो महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए सर, कहता है जैसे में 2,3, ये क्या दोनों प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या हम बताए हैं, अगर नहीं देखें तो जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना, उसमें हम बता चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और अभाज्य संख्या क्या। जी बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभाज्य संख्या क्या, उसमें बहुत पूरा डिटेल से समझाएं। ठीक है, जो नहीं बच्चा देखें जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, तो कहता है प्राकृतिक संख्या कि गिनती की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी हम लोग जो भी काउंटिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, जो भी गिनती करते हैं वो सब कौन सी संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे हम एग्जांपल का लिए बाबू, तो 2,3 ये क्या दोनों प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? ठीक ना, अब इनका हम निकालेंगे मसा। अगर 1 आ गया तो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग का निकालने आता है ना, मासा निकालना आता है ना जी। देखिए भाग्य विधि से बताते हैं। ठीक है ना, चलिए 2 1 2 होता है ना, 1 आएगा बाबू, फिर यहाँ से क्या लगाते हैं? फिर यहाँ से किसको खींचते हैं? 2 के ना, खींच लो बाबू, एका में 2 क्या बन जाता बाबू? 2 है ना, देखो तो कट गया ना, यानी कि क्या कहलाता बाबू? तो मासा, यानी 2 और 3 का मासा कितना आ गया? 1 आ गया ना, तो ये कौन संख्या होगा सर? सहअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल सी बात है। कहता है कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मसा महत्तम समापवर्तक HCF एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या समझ में आया? और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं बाबू लोग, एग्जाम्पल लेते हैं 17,19। अब हम इसको क्या निकालेंगे सर? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे लोग? HCF निकालेंगे। अगर 1 आ गया तो हम इसको बोलेंगे
कि यह सभाज्य संख्या है। अगर 1 नहीं आया तो बोलेंगे कि यह सभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हम बताते हैं इसको निकालने के लिए HCF शॉर्ट विधि। क्या बताते हैं सर? शॉर्ट विधि। बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ है जो दोनों को भाग कर दे? ऐसा कौन सा पहाड़ है जो दोनों को भाग कर दे? तो मालूम है ना, एक है बाबू। क्या है? तो एक है, यानी कि एक ऐसा पहाड़ है ना जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो बताइए इसका HCF कितना निकल गया बाबू? 1 आ गया ना जी। तो ये कौन संख्या होगा? बताबा ना, सभाज्य संख्या होगा। ऐसे टेंशन मत लिया, ये मत कहिया कि एक खाली 17 काटता है और बगले वाली की नहीं काटेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को डिवाइड करेगा। एक 17 के भी करेगा और एक 19 के भी करेगा। इसलिए ये दोनों कौन संख्या कहलाएगा सर? तो सभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? आया ना? चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए? ठीक है, आगे देखिए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। क्या है अगला पॉइंट? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। देखिए दूसरा है भाज्य या यौगिक संख्या। यौगिक संख्या देखिए ये कहता है कि वैसी संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। क्या हो? 2 से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। कहता है कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जी एग्जाम में आप लोग को देगा कि इनमें कौन सा भाज्य संख्या है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे लोग शांति पूर्वक समझ लीजिए कि भाज्य या यौगिक संख्या होता क्या है। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि वैसा संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं बाबू। जैसे हम लेते हैं 2। क्या 2 भाज्य या यौगिक संख्या है? तो चलिए देखते हैं। बताइए 2 को कौन कौन सा पहाड़ डिवाइड कर सकता? तो एक तो 1 है बाबू, हम बताए थे। एक खुद से होगा, देखो ये तो 2 गुण है बाबू। ये भाज्य क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, ये कै गो आ रहा है जी? 2 गुण आ रहा है। तो क्या ये भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा सर, ये भाज्य संख्या नहीं होगा सर। एग्जाम्पल नंबर देखिए आगे 3। क्या 3 भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है सर? देखिए आगे चलते हैं। 3 को कौन कौन पार्ट डिवाइड कर सकता? एक तो 1 है और एक खुद से बाबू 3। तो क्या ये भी होगा? ये भी भाज्य संख्या नहीं है। ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर नहीं देखें वीडियो तो प्लीज जा करके पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे आपको अच्छा समझ में आएगा। बहुत डिटेल के साथ समझाएं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। एग्जाम में बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू। ठीक है, तो क्या भाज्य संख्या होगा? ना, ये भाज्य संख्या नहीं होगा सर। ठीक है, आगे चलिए। 4। क्या 4 बाबू 4 क्या 4 भाज्य संख्या है? तो चलिए देखते हैं। 4 को बाबू एक तो 1 डिवाइड करेगा और एक बाबू इसको 2 डिवाइड करेगा और एक क्या 3 डिवाइड कर सकता है 4 को? ना। क्या 3 का पहाड़ा में 4 आता है? नहीं बाबू। तो कौन है वो? 4 है। देखिए जब 4 को गुणनखंड निकाले हैं तो 1 2 3 क्या आ गया ससुरा? 3 गो आ गया। क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 2 से अधिक है। तो क्या देखो 2 से अधिक नहीं मिल गया? तो 4 ससुरा 4 जो है ना बाबू भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। समझ में आया? देखिए
अगला एग्जाम्पल 25 के नाम सुना है ना कि देखिए तो क्या 25 भाज्य संख्या होगा। चलिए देखते हैं। 25 को तो बाबू एक 1 डिवाइड करेगा, इसके बाद क्या 25 को 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, नहीं, डायरेक्ट कौन करेगा सर, 5 करेगा। एक बाद 25 खुद से डिवाइड होगा। यानी यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है ना। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो क्या 3 2 से अधिक नहीं है, तो इसलिए 25 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो क्या आप लोग समझ गए, क्या आप लोग समझ गए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अगला है बाबू सम संख्या। क्या है, तो सम संख्या, ठीक है ना। देखिए क्या है बाबू, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। ये कहता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे लोग, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। क्या कहता कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 4 6 8 20 26 46 ... ये सब कौन सी संख्या है सर, सम संख्या। जी इस सबको 2 से भागा दे दो, अगर ससुरा 2 से कट गया तो सम संख्या होगा, अब अगर 2 से नहीं कटा तो सम संख्या नहीं होगा। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, सम संख्या विषम संख्या पढ़े भी होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, वही चीज वह है, कोई दूसरा चीज नहीं है, ठीक है ना। क्या कहता कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, जी हाँ 2 से भाग देने पर पूरा, जी हाँ पूरा विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो 2 4 6 8 20 26 46। आप आगे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे लीजिएगा जो जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो सम संख्या कहते हैं। तो इसको आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए ठीक है, देखिए आगे क्या है बाबू, आगे क्या है, तो विषम संख्या। अगला पॉइंट क्या है, बोलिएगा, विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, ठीक है। ये कहता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता, पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे लोग, विषम संख्या कहते हैं। ये कहता है कि वैसा संख्या जिसमें, किसमें बाबू, जिसमें 2 से का करने पर, ससुरा के भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बोलिए बच्चे लोग, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया ना, जी हाँ। देखिए एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 19 होगा, 29 होगा बाबू, 31 होगा,
35 होगा, डॉट 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 जाते रहिए आप लोग, जहां जाना है जाते रहिएगा बाबू रे। संख्या का भी अंत हुआ नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये सब क्या 2 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहाँ पूरा पूरा की बात हो रहा है, डेसिमल में मत काटिएगा, पॉइंट में मत काटिएगा, दशमलव में डिवाइड मत कीजिएगा, ठीक ना। क्या कहता कि पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। जी हाँ, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, अगला पॉइंट बाबू, अगला पॉइंट है तो परिमेय संख्या। क्या है बाबू? परिमेय संख्या। पॉइंट नंबर 5 है परिमेय संख्या। अब बाबू इसको आप लोग अच्छा समझिएगा, ठीक ना। एग्जाम में बहुते बार पूछता, पहचानने के लिए कहता है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है, इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके। एकदम सिंपल सी बात करें कि जिसको हम बटा के रूप में लिख सके, बटा के रूप में लिख सके, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं सर। जी हाँ, कुछ नहीं है, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। मेहनत कभी मत कम कीजिएगा बाबू लोग, ठीक ना। आपको एक ही लक्ष्य है, मेहनत। मेहनत के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहता कि वैसी संख्या जिसको हम बटा के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, वैसा संख्या जिसको p बटा q जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों लोग, ठीक है ना, शांति पूर्वक समझो। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, सिर्फ करके ना देखिएगा, ना फिर समझ में ना आई तो जो भी दिमाग में ढुकतो ना सब निकाल ली तो, ठीक है ना। इसलिए लास्ट तक मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को देख लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो द्वारा कहीं दूसरे के पास भटकना न पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या कहता है वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में यानी जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं ना सर, उसे हम क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए बाबू लोग, 4/5 -2/3 6/7 इस परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताइए, है ना। देखिए तो क्या बटा के रूप में लिखा हुआ है ना बाबू? बटा के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं है? है। तो ये सब कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। आप लोग बताइए तो क्या 7/0 ये क्या परिमेय संख्या है? होगा परिमेय संख्या? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि देखिए इसका परिभाषा क्या कहता, वैसा संख्या जिसको p बटा q जहां q नॉट इक्वल टू 0, यही मैंने ससुर है बाबू। परिमेय संख्या का जो मेन पॉइंट है ना यही है, यानी कि जो नीचे वाला है ना ससुरा, उसको कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन देखो तो बाबू, यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या है? बट्टा में 0 है। तो क्या यह परिमेय संख्या होगा? नहीं बाबू, ठीक है ना। यानी कि डिवाइड में यानी बट्टा में जो भी रहेगा 0 वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं -1/2 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है? तो परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है। कितना बच्चा का माइंड में चल रहा होगा कि सर बताए तो रूट में 16/49
क्या परिमेय संख्या है? जी हाँ है। देखिए तो 16 का वर्गमूल 4 नहीं होता है, 49 का वर्गमूल देखो तो बाबू 7 नहीं होता है, तो बटा के रूप में नहीं आया, तो इससे परिमेय संख्या ना हो तो बतावा तो होते नहीं जी। और देखिए जैसे देखो रूट में यानी 121 बटा 100, 121 बटा 100 एक क्या परिमेय संख्या है बाबू? जी हाँ। देखिए तो 121 का वर्गमूल 11 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। देखो तो वर्गमूल निकल गया, देखो तो बटा में आ गया, तो परिमेय संख्या होगा। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए आया तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देगा, ठीक है ना? ले लीजिए, फटाक सुन ले लीजिए। ले लिए? चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। पॉइंट नंबर 6, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जी देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अपरिमेय संख्या कहता है कि वैसा संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में ना लिख सके, P बटा Q के रूप में ना लिख सके, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे लोग, जिसको हम लोग बटा के रूप में ना लिख सके उसको हम क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग वैसा कौन सी संख्या है जिसको हम लोग बट्टा में ना लिख सके? आप लोग को मालूम है? कहिएगा कि हाँ सर बताइए, जो 3 है कि क्या 3 बटा के रूप में है? क्या 3 बटा के रूप में है? तो बोलिए जी हाँ 3 बटा के रूप में है। क्या नीचे 1 नहीं छिपा हुआ है? नीचे 1 नहीं छिपा हुआ है ना जी? तो बटा में तो हो गया, तो क्या अपरिमेय होगा? हम अपरिमेय की परिभाषा क्या बोले? वैसी संख्या जिसको हम बटा के रूप में ना लिख सके उसको हम क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 3 लिए थे सिर पे, तो बटा में तो 1 है, ये बटा में तो मिल गया, तो क्या परिमेय होगा? क्या अपरिमेय होगा? याद कर पीछे वाला बतिया, परिमेय न होते जी, ये परिमेय न होगा। जिसको हम बटा के रूप में लिख सके उसको हम क्या कहते हैं? ससुरा को परिमेय संख्या न कहते हैं। तो देखो तो बटा में ना मिल गया 3, तो कुछ होता 3, परिमेय संख्या न होता 3, है ना? यहाँ पे हम क्या बोले? अपरिमेय संख्या। ये कहता है कि जिसको हम बटा के रूप में ना लिख सके, जिसको हम बटा के रूप में ना लिख सके उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए सर वैसा कौन सी संख्या है जो बटा के रूप में ना लिख सके? है देखिए, रूट में 2, रूट में 3, रूट को 4 मत लीजिएगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक ना? रूट में 5, ये सब डॉट डॉट डॉट, ये सब बाबू अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर अभी आप बताएं कि जिसको हम बट्टा के रूप में ना लिख सके उसको हम क्या बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन देखिए तो क्या हम रूट 2 बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? रूट 2 बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या रूट 3 बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? रूट 5 बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? तो फिर तो ये कैसे हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं मेरे प्यारे बच्चे लोग। जब रूट 2 को निकालिएगा ना इसका वैल्यू, तो समथिंग आप लोग जानते होंगे 1.41 डॉट 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 जाते रहता है, और जो संख्या रिपीट करता है उसको लिख पाना संभव नहीं है। कहने का मतलब है जब ये संख्या रिपीट कर रहा है तो बता ये संख्या का अंत कहीं है, ये बेचारा संख्या कहीं शांत हुआ है। तो जब ये शांत नहीं हुआ है तो ससुरा को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं ना, यानी कि बटा में लिखाएगा नहीं ना। तो बताइए रूट में 2 कौन संख्या मिल गया? अपरिमेय नहीं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या 2 का निकलता है, 3 का निकलता है, 5 का निकलता है? नहीं निकलता है सर। इसलिए ये सब कौन सी संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना? समझ में आया ना बाबू? समझ में आया ना? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।